Hello bachcho, let's read this question. The question says diamagnetic substances are first weakly repelled by magnetic field, second weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction, third those which have no unpaired electron, and fourth pairing of electron cancel their magnetic moment. Which of the above statements is incorrect? Option A only first, option B only second, option C only third, and option D none of these. बच्चों हमें यहाँ चार स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं। वीकली रिपेल होते हैं ये सब्सटेंसेस क्योंकि इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? पेयर्ड। देखते हैं कैसे होता है इसके अंदर। कंसिडर करिए मेरे पास कोई एग्जांपल NaCl। NaCl जो होता है बच्चों हमारा वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर कौन होता है बच्चों? Na प्लस और Cl नेगेटिव। अगर मैं Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखूंगा तो क्या हो जाएगी बच्चों? 1s2 2s2 और 2p6। बच्चों अगर मैं 1s को ऐसे दिखा सकता हूँ, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है और ये हमारा 2p ऑर्बिटल हो जाता है। अगर मैं 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगा तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, 2s के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए और हमारे 2p के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चों पेयर हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं तो हमारा जो Na प्लस बन गया है वो डायामैग्नेटिक बन गया है। सिमिलरली Cl नेगेटिव की भी हम कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। Cl नेगेटिव की कन्फिग्रेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है इसलिए 3p6। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुल है तो ये भी डायामैग्नेटिक बन जाता है, इसलिए हमारा NaCl क्या होता है? डायामैग्नेटिक। तो हमारी जो स्टेटमेंट दी थी कि हमारे इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये वाली बात सही है और ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाली बात भी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। बच्चों होता क्या है, हमारे इस NaCl की बात कर लें या किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक दूसरे की क्या करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट को ये कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा जीरो बन जाता है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हमें 4 दी है कि पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, ये बात सही हो जाएगी। और अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कंसिडर करिए मेरा कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से लगाया है, तो जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसके अंदर क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अपोज करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारी स्टेटमेंट नंबर सेकंड दी थी कि ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हमारी सारी ही स्टेटमेंट सही है, कोई स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।